तो देखो लास्ट टाइम अपन ने पाइथन के अंदर फंक्शंस तक कर लिया था। तो अभी हम उसके आगे उसका थोड़ा सा एक रिकैप करेंगे, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में, है ना। और जिसको डाउट हो मुझसे डाउट पूछ सकता है। राइट। तो फंक्शंस क्या होते हैं ये ज्यादा ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग सी लैंग्वेज में, जावा में सब जगह करते आए हैं। ठीक है। तो फंक्शंस, जैसा कि हम सभी को मालूम है, फंक्शंस क्या होते हैं? सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है। सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स भी ले सकते हैं और आपके वैल्यूज भी रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है ना। राइट। तो फंक्शंस आप कैसे डिफाइन करते हो पाइथन के अंदर? डेफ कीवर्ड से। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। डेफ तभी कुछ इस्तेमाल करना है, यहाँ पर फंक्शन का नेम आएगा। राइट, बिना किसी गैप के। जब भी कभी नेम की बात आती है ना किसी भी लैंग्वेज में, तो आपके नेमिंग कन्वेंशन ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी इसमें स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर के अलावा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, पहला लेटर डिजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्कोर हो सकता है। देन फिर हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। अब पाइथन में और आपका जो जावा या सी में आपने किया होगा, तो उसमें डिफरेंस यहाँ पर ये है कि आर्ग्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर आपको डेटा टाइप मेंशन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये आपका डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि हम जानते हैं, वैल्यूज के अकॉर्डिंग टाइप ऑटोमेटिक लेता है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स देंगे खाली आप इसके अंदर, उसकी टाइप मेंशन नहीं करेंगे। आप जाओ, अगर मैं क्या करते थे, आपने लिखा वॉइड और फिर फंक्शन का नेम लिखा, जैसे लिखा आपने ऐड, फिर उसके अंदर आप यहाँ पर लिखोगे इंटीजर, ये आप डेटा टाइप मेंशन करते थे। फिर यहाँ पर ए, फिर कॉमा, फिर इंटीजर। ठीक है, फिर यहाँ पर बी। इस तरीके से करोगे आप। ठीक है, जावा वगैरह में। बट यहाँ पर पाइथन में क्या करना है आपको? पाइथन में क्या करना है आपको? पाइथन में आपको सीधे सीधे लिखना है कैसा? ठीक है, डेफ। और कोई रिटर्न वैल्यू भी आपको मैं टाइप भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको यहाँ पर रिटर्न वैल्यू, ये आप जो वॉइड लिख रहे हो रिटर्न वैल्यू बता देते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ डेफ कीवर्ड लगाना है, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं। आप लिखो ऐड ए कॉमा बी। ठीक है। तो ये होता है। अब इसके अंदर क्या होगा कि आप यहाँ पर जैसे ही एंटर पुश करेंगे, तो एज यूजुअल जैसे भी आपने देखा होगा पाइथन में, जब भी हम कॉलन लगाते हैं, मतलब ब्लॉक ऑफ कोड शुरू हो रहा है, ऑटोमेटिक इंडेंट बढ़ा हुआ आएगा, तो यहाँ से आप स्टेटमेंट्स टाइप करना शुरू होंगे, जो भी आप इसके अंदर स्टेटमेंट्स होंगे। है ना। एक मिनट लाइन पे रहना आप लोग। स्टेटमेंट्स लिखेंगे आप। तो जो भी आप फंक्शन की बॉडी में आप लॉजिक लगाना चाहते हो, कोडिंग करना चाहते हो, कोडिंग आएगी। लास्ट में आप यहाँ पर रिटर्न लिख सकते हो, और यहाँ पर वैल्यू आप बताओगे, रिटर्न वैल्यू। पाइथन में एक अच्छी चीज ये है यहाँ पर रिटर्न वैल्यू में, कि यहाँ पर आप एक साथ मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न ले सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हो, अगर तो आपने वैल्यू वन लिख दिया, कॉमा लगा के आप वैल्यू टू भी दे सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है। तो इसकी अपन ने पिछले सेशन में इसी क्लासेस करी थी, हो सकता है आप लोग को याद हो, तो रिकैप करने के लिए मैं इतना बता रहा था आपको। ठीक है, आप फिलहाल जैसे ऐड फंक्शन बनाना है, तो आप कैसे लिखोगे? डिफाइन ऐड ए। आपने दो आर्गुमेंट ले लिए, ए और बी। ठीक है। देन फिर आप यहाँ पर इनका, आपको जो भी कुछ रिटर्न कराना हो, रिटर्न। ठीक है, ए प्लस बी कर सकते हो आप, तो ये सम इसका रिटर्न चला जाएगा। राइट, डायरेक्टली आपने एक्सप्रेशन डाल दी तो ए और बी का टोटल करेगा और रिटर्न भेज देगा। राइट। तो हम इसका एक डेमो लेके देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा डेफ, और उसके बाद हमने फंक्शन का नेम दिया ऐड। यहाँ पर दो आर्गुमेंट लिए, ए और बी। और हम यहाँ लिख सकते हैं रिटर्न ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को ऐड करेगा और रिटर्न करेगा। तो ये तो फंक्शन बन गया। हमने एंटर इंडेंटेशन से पीछे आ गए, तो आपका फंक्शन की बॉडी से बाहर आ गया। अब ये हमारी मेन बॉडी है। हमें यहाँ पर इसको यूज करना फंक्शन का, तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा ऐड, हम कॉल बाय वैल्यू मेथड यूज कर लेते हैं। कॉमा टू 20, 30 हमने किया। राइट। क्योंकि ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न दे रहा है, तो इसकी वैल्यू को आपको हैंडल करना पड़ेगा। रिजल्ट इक्वल्स टू, और प्रिंट कर सकते हैं आप, सम
कॉमा रिजल्ट। रन करके देख लेते हैं, आ रहा रिजल्ट? हेलो? यस यस सर। सर। यस सर। कोई डाउट है? देखो मैं इसको थोड़ा फास्ट ट्रैक में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इस नो एजम्पशन सर, में कोई डाउट नहीं है। कि आप लोगों को अपन कर चुके हैं, अपन ये फंक्शन तक अपन ने कर लिया था, है ना? तो इस तरीके से फंक्शंस बनते हैं। अगर डाउट हो तो बताओ, मैं क्लियर कर दूंगा। नो सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है नो पक्का सर। सभी को? यस सर। चलो, अब देखो अपन यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है? पहले अपन देखते हैं क्लास होती क्या है, बाद में अपन ऊप्स को हमने ऑलरेडी समझा भी हुआ है, लेकिन हम और समझ लेंगे अच्छी तरीके से। बट हम देखते हैं क्लास इसमें कैसे बनती है और कैसे इसका यूज करते हैं, ठीक है? तो अगर देखा जाए तो क्लास बेसिकली होती क्या है? बट इस क्लास क्लास को जनरल आपके जो डेफिनेशन वगैरह दी हुई है, आपका तरह तरह की इसमें चीजें होती हैं, जैसे ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स एंड मेथड्स, ठीक है? सिंपली आप ऐसा कह सकते हो कि ये आपके मेथड्स और डेटा आइटम का एक कलेक्शन होता है क्लास, राइट? तो आप हाउ टू डिफाइन, आपको क्लास डिफाइन कैसे करनी है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम पहले भी आगे क्लासेस में समझ चुके हैं, लेकिन इसको बाद में कवर करूंगा मैं भी आपको ऑब्जेक्ट वगैरह को, ठीक है? हाउ टू डिफाइन क्लास। क्लास कैसे डिफाइन करनी है? आपको सिंपली लिखना है क्लास, ठीक है? फिर आपको देना है क्लास नेम। क्लास नेम आपको लगाना है कॉलन, और एंटर हिट करना है। अब आप एंटर हिट करेंगे तो एज यूजुअल, जैसा कि आपने कॉलन लगाया तो इंडेंट बढ़ा हुआ मिलेगा। जब आपको इंडेंट बढ़ा हुआ मिलेगा, तो अब आप अपना सारा काम इस बढ़े हुए इंडेंट से करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर डेटा आइटम्स ले सकते हो आप, राइट? और क्या ले सकते हो आप? मेथड्स ले सकते हो आप, ठीक है? आप यहाँ पर मेथड्स डिफाइन कर सकते हो। अब इसमें मेथड्स जो होंगे, जैसे कि अभी अपन ने मेथड यानी कि फंक्शन, ये जो हमने फंक्शन बनाया, तो ये फंक्शंस वगैरह हम क्लास के अंदर बना सकते हैं, ठीक है? अब जब हम क्लास के अंदर फंक्शन बनाएंगे, तो यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट लेकर चलना होता है पाइथन में। वो एक्स्ट्रा आर्गुमेंट जो होता है, वो बेसिकली क्लास के ऑब्जेक्ट्स को ही रिप्रेजेंट करता है। वो क्लास का समझ लीजिए डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है वो। तो जब आप इसमें क्लास बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है? लेकिन जैसे मैंने लिखा क्लास, ठीक है, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक कॉलन लगाया मैंने। अब जब मैं इसके अंदर कोई फंक्शन बनाऊंगा, जैसे मैंने फंक्शन बनाना है, मैं तो मैंने लिखा डेफ, और डेफ के बाद मैंने फंक्शन का नेम दिया जैसे ऐड। अब मुझे मान लो ये दो आर्गुमेंट लेने हैं, ए कॉमा बी, तो मुझे इसके अंदर एक आर्गुमेंट और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और जनरली जो ट्रेंड है, उस आपका उस पहले आर्गुमेंट का नेम सेल्फ रखा जाता है। अगर आप कोई दूसरा नाम रखना चाहो तो रख सकते हो, उसका नाम सेल्फ रखना जरूरी नहीं है। ये आर्गुमेंट जो है क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसका भी अपन यूज समझेंगे आगे कैसे करेंगे, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो कैसे क्लास बनानी है? क्लास अर्थमेटिक, क्लास का नेम दिया, कॉलन लगाया, फिर इसके अंदर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। बस सिर्फ फंक्शन में आपको पहला आर्गुमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए लेकर चलना है। फिर आप अपना जो फंक्शन जैसा बनाते हो आप वैसा बना सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि डबल इंडेंट हो जाएगा। एक आपका इंडेंट जैसे कॉलन का था वो यहाँ से शुरू हो रहा था, ठीक है, राइट? अब आपका यहाँ पर फंक्शन का भी इंडेंट आ गया, तो अब ये इंडेंट आपका डबल हो जाएगा, एक आपका क्लास का भी, ये फंक्शन का है। तो यहाँ से आप फंक्शन की स्टेटमेंट यहाँ से आएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपका एक क्लास बनेगी, राइट? ठीक है भाई। तो आप क्लास क्लास का नेम देकर क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस या डेटा आइटम बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। कोई डाउट है? नो नो सर। सर। अब देखते हैं नो अपन सर, क्लास कोई का डाउट ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे क्रिएट करेंगे।
हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे हम? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इसके अंदर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम। ठीक है, आप इस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और फिर आपको किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है तो उसका तरीका वही है जैसे कि आपने सी प्लस प्लस या जावा में किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट नेम के साथ आप मेथड नेम लगाते हो। ठीक है, जैसे मान लो अर्थमेटिक का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम लिख सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे A1 सेल्फ लिख दिया। क्यों लिखा है? हाँ, ये आपने पैरामीटर में सेल्फ लिखा है ना, ये क्यों लिखा है? ये बेटा मैंने लिखा है सेल्फ। इसके अंदर जब आप पाइथन के अंदर क्लास बनाओगे, क्लास के अंदर क्लास के बाहर फंक्शन बनाया है तो फंक्शन में उतने ही आर्गुमेंट लिए जाते हैं जितने की जरूरत हो। जैसे दो आर्गुमेंट है, दो ही लेंगे, लेकिन जब क्लास के अंदर बनाओगे तो एक आर्गुमेंट आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। वो आर्गुमेंट हमेशा पहला आर्गुमेंट होता है। इसका नाम सेल्फ लिखना जरूरी नहीं है, कोई भी लिख सकते हो आप, इस तरह का कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, बट ये आपका जो आर्गुमेंट होता है ये क्लास के ऑब्जेक्ट को, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जावा वगैरह में दिस कीवर्ड होता है ना, उसी तरीके से इसका यूज होगा। ये समझ लो दिस कीवर्ड का काम करेगा एक तो सर तरीके ये से। डेफ ऐड वाला जो फंक्शन बनाया ये तो क्लास के अंदर ही बनाया ना, लेकिन। क्लास के अंदर बना रहे हैं तो इसलिए हमें एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट लेना पड़ा ना इसके लिए, ठीक है सर। है ना। तो ये क्लास के ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है, तो जब भी आप क्लास के अंदर फंक्शन बनाओगे तो जो नॉर्मली आपको आर्गुमेंट लगेंगे वो तो लगेंगे लगेंगे, लेकिन पहला आर्गुमेंट आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसके अंदर फंक्शन डिफाइन करोगे। फंक्शन डिफाइन करने के बाद आप इस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट यूज करने के बाद फिर आप उसको आगे जैसा चाहो वैसा यूज कर सकते हो। जैसे अर्थमेटिक क्लास थी तो अर्थमेटिक, इसको हमने कर दिया अर्थमेटिक। ठीक है, फिर आपको उसके अंदर का मेथड यूज करना है, A1 डॉट एड, डायरेक्टली आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप फंक्शन क्लासेस आप बना सकते हो, क्लासेस का यूज कर सकते हो, है ना। कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? ये क्लास की डेफिनेशन हो गई, ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हमने। ठीक है, राइट, और ये उसका अपन ने कॉल कर लिया मेथड। ठीक है भाई, आप देखो अपन इसका एक डेमो लेके देखते हैं। क्लास अर्थमेटिक, यहाँ पर अपन ने फंक्शन डिफाइन किया, डिफाइन एड सेल्फ A, B। अच्छा, ये सेल्फ आर्गुमेंट आपको तब भी लेना पड़ेगा जब आपका फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट होगा, तब भी लेना पड़ेगा। आई मीन कि आप विदाउट आर्गुमेंट वाला फंक्शन बना रहे हो तब भी आपको सेल्फ इस तरीके से एक आर्गुमेंट तो मिनिमम लेके चलना पड़ेगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आपको लेना पड़ता है, ठीक है, मेन आर्गुमेंट लेना पड़ता है एक आर्गुमेंट। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिख दिया रिटर्न A+B। ठीक है, ये हमारी क्लास बन गई। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? हम मेन बॉडी में आए, मेन इंडेंटेशन, ये हमारा मेन प्रोग्राम, प्रोग्राम की मेन बॉडी है। यहाँ पर हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, A1 इक्वल्स टू अर्थमेटिक। ठीक है, और अब हम इसका यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब हम इसको रिजल्ट इक्वल्स टू A1 डॉट एड, ठीक है, 22, 33, राइट, प्रिंट
रिजल्ट, रिजल्ट, टेक्सचर, हाँ, कॉमन ही आता है इसमें, प्लस लगेगा। ये कॉमन तो लगता है नहीं, क्या एरर है भाई? क्या एरर, क्या एरर, क्या एरर है? यस, ठीक है, कर रहा है काम। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लासेस में बना सकते हो क्लास अर्थमेटिक। जैसे आपने क्लास का नेम दे दिया अर्थमेटिक, उसके नाम आपने मेथड बना दिया और फिर आप उसका यूज कर रहे हो। आप देखो इसका एक और अपन एग्जांपल लेके देखते हैं तो थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अब जैसे मैंने आप लोग को बताया हुआ है ऑलरेडी पहले भी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई बताएगा? इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस ऑफ क्लास। मतलब क्लास का आप कॉपी करते हैं, इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। बट एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट है क्या बेसिकली? सर रियल वर्ल्ड इंस्टेंस, एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी। ये सारी डेफिनेशंस आपको टेक्स्ट बुक्स वगैरह में बहुत मिलेंगी, तरह तरह के इंटरनेट वगैरह पे, टेक्स्ट वगैरह में। बट मुझे इस सब चीजों से बहुत कुछ ज्यादा समझ नहीं आता कि आप लोग को समझ में आता होगा या नहीं आता होगा बेसिकली एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है क्या। बेसिकली जो सर आपको आप फंक्शनैलिटी जो आपको डेवलप करनी है ना, वही आपका ऑब्जेक्ट है। नहीं आई बात समझ में? जिस चीज का आपको समझ लो प्रोग्राम बनाना, वही आपका ऑब्जेक्ट है, उसी को आप ऑब्जेक्ट मान लो। द टास्क यू वांट टू अचीव, आप अपने प्रोग्राम में जो अचीव करना चाहते हो ना, जो बनाना चाहते हो, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? हाँ, नहीं आ रही बात समझ में? यस सर। जैसे मैंने आ सर रही है अगर सर, आ जैसे रही है कि समझ। जैसे मैंने सर आपको जैसे बोला कि कि अगर हमें एडिशन का बनाना है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, एडिशन। ये तो एक छोटा सा ऑपरेशन है बेटा। देखो, प्रोग्रामिंग जो होती है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो इसमें आपका एक कोई ये जो चीज है, आपका एक सिंपल सी एक मतलब समझ लो कि पार्ट हो सकता है प्रोग्राम का। बट एप्लीकेशन अपने आप में एक पूरा एक सिस्टम होता है। तो जैसे मान लीजिए अपन ने बात करें कि एम्प्लॉय का पे स्लिप आपको बनाना है, तो पे स्लिप के अंदर, पे स्लिप क्रिएट करने में आपको पे स्लिप के अंदर HRA DATA कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं, तो वो जो कैलकुलेशन होंगे ना, वो उसके पार्ट होंगे। बट जो आपका मॉड्यूल बनना है वो है पे स्लिप। समझ में आई बात कि नहीं आई? जैसे आप बोले थे ना यस सर। एडिशन, एडिशन के लिए क्या ऑब्जेक्ट होगा? तो एडिशन यस या सर। इस तरह की छोटी छोटी चीजें, ये आपके ऑब्जेक्ट नहीं होते, वो तो किसी एप्लीकेशन का पार्ट हो सकते हैं, किसी मॉड्यूल के, किसी फंक्शनलिटी का। तो मेन जो चीज है वो मॉड्यूल होता है, उसको बेसिकली ऑब्जेक्ट कहोगे आप। जैसे पे स्लिप है, आप पे स्लिप के अंदर आप HRA DA, नेट सैलरी, टैक्स सैलरी, बहुत सी चीजें आपको परफॉर्म करनी पड़ सकती हैं आपको। बट एक्चुअली बनाना क्या है आपको? बनाना क्या है आपको? पे पे स्लिप स्लिप। बनानी है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर पे स्लिप बनानी है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये क्या है आपका? ये पे स्लिप इज द ऑब्जेक्ट यस जो सर। आपको बनाना है। आप देखो, आपने ऑब्जेक्ट के बारे में वो भी चीजें सुन रखी होंगी, जैसे ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स, सुना है नहीं सुना? यस सर। सुन रखा है आप लोगों ने? अब देखो, ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अब जैसे मान लो पेस्लिप के प्रोग्राम बनाने में जाऊंगा अगर, तो मुझे वेरिएबल्स लगेंगे नहीं लगेंगे? बताओ भाई। यस सर वेरिएबल्स लगेंगे नहीं लगेंगे। लगेंगे? वेरिएबल्स के बगैर प्रोग्राम बना लोगे क्या? नहीं। नो सर। नहीं सर, तो नहीं बन यही सकते बिना वेरिएबल्स के। यही समझ लो एट्रीब्यूट्स हैं। ये जो प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ ना पेस्लिप, यही आपका ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर जो आपको वेरिएबल्स लगने हैं वही आपके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स बोलो या आप प्रॉपर्टीज बोल लो आप ऑब्जेक्ट की। ठीक है?
समझ में आई बात की नहीं आई? दूसरा, जब आप प्रोग्राम यस। बनाने जाओगे, तो जैसा कि इसमें बताया गया कि ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स तो हमें समझ में आ गया, जो वेरिएबल्स आप लेते हो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है। जैसे पेस्लिप के प्रोग्राम में आप क्या वेरिएबल्स लोगे? पेस्लिप के अंदर एम्प्लॉय का कोड होगा, एम्प्लॉय का नेम होगा, डेजिग्नेशन हो सकती है, डिपार्टमेंट हो सकता है, उसका बेसिक पे हो सकता है, उसका HRA हो सकता है, उसका DA हो सकता है, उसका PF वगैरह का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ये सारी चीजें हो सकती नहीं हो सकती? नेट सैलरी हो सकती है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब क्या कहलाएंगे, ये वेरिएबल्स? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज। ठीक है। दूसरा, खाली वेरिएबल लेने से प्रोग्राम बन जाएगा? बोलो। नो सर। नो सर। उसके नो अंदर कुछ सर। आपको इनपुट आउटपुट कैलकुलेशन परफॉर्म करना, ये सब करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर, करना पड़ेगा। तो दरअसल बिहेवियर्स वही है। ठीक है। बिहेवियर्स क्या है आपके? ठीक है। बिहेवियर्स क्या है आपके? मतलब जो आप यहाँ पर ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे ना, ऑपरेशंस, ठीक है, जो आप ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, वही आपके बिहेवियर हैं। ऑपरेशंस कौन कौन से आपके होंगे? जैसे कि आप इसके अंदर करोगे, इनपुट आउटपुट लोगे, इनपुट आउटपुट, कैलकुलेशंस, करोगे नहीं करोगे? कोई भी प्रोग्राम में करोगे ना? तो यही आपके बिहेवियर्स हैं। ये क्या है आपके? ये क्या है आपके? बिहेवियर्स। बिहेवियर्स है सर। समझ में आई बात? तो अब होता यह है कि आपके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में आप इन सभी के लिए, जैसे कि इनपुट आउटपुट कर लेना है आपको, या कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करने हैं, तो इसके लिए डायरेक्ट स्टेटमेंट ना लिख के फंक्शंस बना दिए जाते हैं। इनपुट के लिए फंक्शन बना दो, आउटपुट के लिए फंक्शन बना दो, वो बिहेवियर्स हो गए। तो बिहेवियर्स यानी कि यहाँ पर आप इसको कह सकते हो फंक्शंस या मेथड्स। ठीक है। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो आप इसको साधारण लफ्जों में समझिए, ऑब्जेक्ट है क्या? दरअसल जो आपको प्रोग्राम बनाना होता है ना, वही आपका ऑब्जेक्ट होता है, और उसके अंदर आपको वेरिएबल्स देने होते हैं जो कि एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, प्रॉपर्टीज। और फिर आप कुछ इनपुट आउटपुट का काम करते हो जो कि आप फंक्शंस के थ्रू कर सकते हो, वो बिहेवियर्स कहलाते हैं। ठीक है भाई। हेलो। हाँ सर। ठीक है। अब अब देखिए आप, अब जैसे आपको एम्प्लॉय के पे स्लिप का प्रोग्राम बनाना हो, तो आप कैसे बनाओगे? आप एक क्लास लिखोगे, क्लास। ठीक है। चलो अपन डायरेक्टली वहीं करते हैं। क्लास पे स्लिप। ठीक है। अब हमने यहाँ पर डेफ लिखा और एक फंक्शन बनाया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर इनपुट लेने के लिए फंक्शन बनाना चाहते हैं, राइट? तो हमने डेफ, हमने यहाँ पर बोलिया, हमने फंक्शन बना दिया सेट वेल। सेट वेल। और एक हमें आर्ग्यूमेंट लेना पड़ेगा सेल्फ, राइट? और सेल्फ लेने का था, हम जैसे हम इसे डायरेक्टली इनपुट लेना चाहते हैं, राइट? ठीक है। तो मैं ज्यादा वेरिएबल्स नहीं ले रहा हूँ, सिंपल नेम एज एड्रेस बेसिक पे लेके देखूंगा इसके अंदर, वो खाली टेक्स्ट। ठीक है। कोड नेम बेसिक पे और टेक्स्ट ना। तो ये फंक्शन में बना रहा हूँ वैल्यू सेट करने के लिए। अब मैं वैल्यूज कैसे सेट करवाऊंगा इसके अंदर, देखो ध्यान से। अब जब मैं यहाँ पर वैल्यू सेट करने जाऊंगा, तो जैसे कि मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि कोड है, कोड इक्वल्स टू इनपुट एम्प्लॉय कोड, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, है ना? और नेम लिख सकता हूँ, नेम इक्वल्स टू इनपुट। 10 मिनट्स आर लेफ्ट, तो थोड़ा सा अपन फास्ट ट्रैक में चल रहे हैं। ठीक है। नेम, और मैंने बेसिक पे ले लिया, अभी ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेशन, बस जल्दी से इतना ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है। इंटीजर इनपुट
बेसिक पे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब जैसे ये मैंने एक मेथड बनाया है वैल्यूज को सेट करने के लिए, तो आपने, अब एक और मेथड बनाना चाहता हूँ वैल्यूज को शो करने के लिए, तो मैंने लिया शो वेल सेल्फ, एक हमें लेना ही पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर अगर मान लो प्रिंट कराना चाहूँ कि नेम कॉलन, सॉरी, कोड कॉलन कोड, तो ये कोड क्या प्रिंट हो जाएगा बताओ? आपको लगता है यहाँ पर कोड प्रिंट हो जाएगा क्या? क्यों भाई? नहीं सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर वो रीजन? सेल के साथ लगाएंगे तो हो जाएगा। क्या चीज? सर कॉल कॉल करना पड़ेगा ना, कॉल कैसे होगा ऐसे फंक्शन के अंदर फंक्शन? हाँ हाँ, नहीं वो तो ठीक, एक मिनट रुक जाओ, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं इसको बीपी है ना ले लिया हमने, और अब मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने लिया emp1 इज इक्वल्स टू पे स्लिप, ठीक है। ये किया मैंने, और फिर यहाँ पर emp1 डॉट सेटवेल किया मैंने। और अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ emp1 डॉट शो वेल, राइट, तो देखो यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है, कोड इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है, यस सर। सर वो सेल्फ के नेम इज साथ नॉट लिखेंगे, डिफाइंड, सेल्फ पे बेसिक पे डॉट नॉट डिफाइंड बोल लगा रहा के। है। इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, बोल रहा है कि अनरिकग्नाइज्ड है, जबकि यहाँ पर तो लिया है ना आपने। सर वो सेल्फ के साथ लिखेंगे तो हो जाएगा। हाँ वो देखो सेल्फ बता रहा हूँ, दरअसल ये जो अभी आपने कोड लिखा है लोकल वेरिएबल है वो इस फंक्शन के अंदर का। ये जो कोड या नेम या बेसिक, ये जो वेरिएबल हैं, ये अभी लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन के अंदर के, वो इस फंक्शन के अंदर तो विजिबल है बट इस फंक्शन में विजिबल, बोलो, नहीं इसमें है। नहीं है। विजिबल नहीं है। यहाँ पर इसका एक्सेस नहीं है। अगर ये ग्लोबल होते या क्लास के वेरिएबल होते तो ये यहां चल जाते। क्या होते? क्लास ग्लोबल के होते वेरिएबल। या क्लास के वेरिएबल को अपन बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इंस्टेंस इंस्टेंट वेरिएबल। वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल या प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब इसको क्लास का वेरिएबल बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये जो आर्गुमेंट है ना सेल्फ, इसको यहां लगा देंगे सेल्फ डॉट, समझ में आई बात? सेल्फ डॉट, और जो वेरिएबल लोकल हो किसी फंक्शन के अंदर का, उसके आगे सेल्फ नहीं लगाएंगे। जो वेरिएबल हमें क्लास का वेरिएबल लगता है कि सब जगह सारे फंक्शन में इस्तेमाल करना है, उस वेरिएबल के आगे सेल्फ लगाया जाता है। क्लास के अंदर का जैसे मान लो ये फंक्शन है, अब इस फंक्शन में कुछ मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए किसी लोकल वेरिएबल की जरूरत पड़ी, तो उसके आगे सेल्फ नहीं लिखूंगा। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? ये सर आ रही है। ऐसा वेरिएबल जो सभी फंक्शन में इस्तेमाल करना है उसके आगे सेल्फ लिखूंगा। अब देखो एरर आ रहा है क्या? ठीक है, तो रन करके देखें इसे। ये प्रोग्राम रन हो रहा है मेरा, ठीक है। कोड उन बेसिक पे चलिए, चलिए, यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से पाइथन के अंदर अपन क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है। और अब बात आती है इसके अंदर, क्योंकि 10 मिनट बचे, ज्यादा नहीं बचे, कोई डाउट हो तो बता दो। इसके अंदर भी काफी चीजें बची हैं अपन को, तो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे अभी। 10 मिनट से भी कम बचे हैं। सर हम एक मतलब जो फंक्शन है उसके अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कर सकते हैं। सर जैसे पहला वाला है, मतलब दूसरे वाले के अंदर पहले वाले को हाँ मतलब एक कर बार सकते कॉल हैं, करें कर तो? सकते, सब कर सकते हैं, सर वो ठीक है। कैसे होगा उसका सिंटेक्स? जैसे कि आपने यहाँ पर इसको कॉल करना चाहते हैं, मान लो मैं इसको यहाँ पर से हटाया था, वरना डबल डबल रिजल्ट आएगा। हम्म इसके लिए इस फंक्शन को बट हमें ऊपर बनाना पड़ेगा। इसमें
एक मिनट, शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं यहाँ पर। सर वो पे स्लिप का फंक्शन आएगा वहाँ। नहीं, सही है ना वो? देखो एक मिनट। ठीक है। अच्छा हाँ, सेट वेल को ही कॉल कर लिया बंदे। ओके, वो रिकर्सिव हो गया यार ना। ओके। चल रहा है। हाँ सर चल रहा है। बस यहाँ यस पर ये सर, ध्यान चल रहा रखना है। वो पड़ेगा नीचे कि कॉल कर लिया अपन ने उसको सेल्फ हाँ के साथ। हाँ, शो वेल क्योंकि हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट है तो सेल्फ लगेगा। ठीक है भाई। यस सर। यस सर सर। सो वेल को अपन ने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया है ना। ग्लोबल नहीं, वो एक तरह का क्लास का वेरिएबल है। ग्लोबल तो मतलब जो भी आपका क्लास के अंदर डेफिनेशन है यहाँ पर, तो वो सभी मेथड्स के लिए ग्लोबल रहेगी ना। वो तो एक तरह का ग्लोबल तो है डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेयर करने का तरीका तो ग्लोबल कहलाएगा, बट वो क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो हम क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर, क्लास का मेंबर है तो क्लास के डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट अपना सेल्फ रहेगा। समझ में आई बात? ओके देखो, सर। उसको डिफॉल्ट यस सर। ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, ये सेल्फ को डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं? हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि क्लास के अंदर के मेथड को इस्तेमाल करने के लिए, जैसे ये मेथड है, इसके लिए अपन को ये ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? यस सर करना पड़ा। क्लास के मेथड को इस्तेमाल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, तभी चलता है ना? यस सर। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर फंक्शन के अंदर जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है, वो ऑब्जेक्ट का ही काम करता है। देखो यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही कि नहीं है? हाँ सर। सर। देखो यहाँ पर शो पहले अपन ऐसे कॉल कर रहे थे emp1, यहाँ पर कैसे कर रहा है, सेल्फ। ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर? यस सर। नो सर। तो अभी देखो भाई, फिर बता रहा हूँ बार बार, तुम लोग को एक ही चीज को बार बार मैं रिपीट करता हूँ, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी काम का नहीं है।